सोचो अगर एक रात तुम्हें ऐसी कोई चीज मिले जो इस दुनिया की नहीं है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, मोड़ा नहीं जा सकता, और जिस पर ऐसी भाषा लिखी हो जो किसी इंसान ने कभी पढ़ी ही नहीं। 1947 में एक आदमी के साथ ऐसा हुआ, और उस दिन के बाद दुनिया कभी वो नहीं रही जो पहले थी। जुलाई 1947, अमेरिका का न्यू मैक्सिको, एक छोटा सा सुनसान शहर, रॉसवेल। मैक ब्रेजिल नाम का एक आदमी सुबह सुबह अपने खेत पर गया। आसमान साफ था, हवा चल रही थी, लेकिन जमीन पर जो था वो इस दुनिया का नहीं लग रहा था। पतली पतली मेटल की शीट्स, फॉइल जैसी, जिन्हें तोड़ना इम्पॉसिबल था। अगर उन्हें मोड़ो तो वो खुद ब खुद वापस अपनी शेप में आ जाती थी, जैसे उस मेटल को याद हो कि वो ओरिजिनली कैसी थी। और उन पर लिखे थे ऐसे सिंबल्स जो किसी नोन लैंग्वेज से मैच नहीं करते थे। 8 जुलाई 1947 को रॉसवेल डेली रिकॉर्ड ने एक हेडलाइन छापी जो पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई। आर्मी कैप्चर्स फ्लाइंग डिस्क। खुद आर्मी ने कंफर्म किया था कि उन्हें एक फ्लाइंग डिस्क मिली है। लोग शॉक में थे। क्या सच में किसी दूसरे प्लैनेट से कोई यहां आया था? लेकिन कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया। आर्मी ने अचानक अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। बोला वो एक्चुअली एक वेदर बलून था। बस, केस क्लोज्ड। और धीरे धीरे ये मिस्ट्री ठंडी पड़ गई। 1970s में यूएफओ रिसर्चर स्टैंटन फ्रीडमैन इस केस को दोबारा खोला और उन्हें मिला जेसी मार्शल, जो उस वक्त रॉसवेल बेस के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे। मार्शल ने कहा, जो मटेरियल मैंने देखा था वो किसी बलून का नहीं था। वो मेटल फोल्ड करने पर खुद वापस आ जाती थी, और उन पर लिखी भाषा, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। लेकिन असली ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ग्लेन डेनिस रॉसवेल के एक फ्यूनरल होम में काम करता था। 1989 में उसने एक ऐसी स्टोरी शेयर की जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्रैश के कुछ दिन बाद एक मिलिट्री ऑफिसर ने उसे कॉल किया और पूछा, क्या तुम्हारे पास छोटे साइज के कॉफिन्स अवेलेबल हैं? उसके कुछ दिन बाद डेनिस अपनी नर्स फ्रेंड से बेस हॉस्पिटल पर मिला। वो नर्स काफी घबराई हुई थी, चेहरे पर कपड़ा था। उसने डेनिस को देखते ही कहा, यहां से निकल जाओ वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। अगले दिन दोनों मिले। नर्स ने डेनिस से प्रॉमिस लिया कि वो उसका नाम कभी नहीं बताएगा, और फिर उसने जो बताया। हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स एक ऑटोप्सी कर रहे थे। नर्स को नोट्स लेने के लिए बुलाया गया था। उसने जो देखा, 3 बॉडीज थीं। इंसान जैसी दिखती थीं, लेकिन इंसान नहीं थी। नाक की जगह सिर्फ 2 छोटे से छेद थे। मुंह पर लिप्स नहीं, एक पतली सी लाइन। दांत की जगह कुछ सॉफ्ट कार्टिलेज। कान बाहर नहीं निकले हुए, बस टाइनी ओपनिंग्स। और हाथों में सिर्फ 4 फिंगर्स, जिनकी टिप्स पर सक्शन कप जैसे पैड्स थे। डॉक्टर्स ने कहा, हमने अपनी पूरी मेडिकल ट्रेनिंग में ऐसी बॉडी स्ट्रक्चर कभी नहीं देखी। स्मेल इतनी तेज थी कि प्रोसीजर को एक एयरक्राफ्ट हैंगर में शिफ्ट करना पड़ा। 3 बॉडीज में से 2 का हाल बहुत बुरा था। एक कंपैरेटिवली ठीक कंडीशन में थी। डेनिस ने उस रात नर्स को वापस बैरक्स तक ड्रॉप किया, और यही आखिरी बार था जब उसने उसे देखा। कुछ दिन बाद डेनिस ने हॉस्पिटल में नर्स के बारे में पूछा। ट्रांसफर हो गई। फिर उसे एक लेटर मिला नर्स का, एक मिलिट्री एपीओ एड्रेस से। उसने रिप्लाई किया। कुछ हफ्ते बाद वो लेटर वापस आया। उस पर लिखा था, रिटर्न टू सेंडर, डिसीज्ड। वो नर्स मर चुकी थी। और बाद में पता चला उस नर्स के साथ कई और नर्सेस थीं जिन्हें एक सीक्रेट ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। जिस प्लेन में वो थीं, वो प्लेन क्रैश हो गया। सारी नर्सेस की मौत हो गई। कोइंसिडेंस या कुछ और? 1990s में यूएस गवर्नमेंट ने एक डिटेल रिपोर्ट रिलीज की। उनके अकॉर्डिंग वो एक सीक्रेट मिलिट्री सर्वेलेंस प्रोजेक्ट था जिसका नाम था प्रोजेक्ट मोगल। सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट्स को सीक्रेटली डिटेक्ट करने के लिए हाई एल्टीट्यूड बलून्स यूज होते थे। एलियन बॉडीज, वो एक्चुअली टेस्ट डमीज थे। लेकिन रॉसवेल के लोगों को यह जवाब कभी सेटिस्फाई नहीं किया। उनका सवाल था, अगर सिर्फ एक बलून था तो आर्मी ने पहले फ्लाइंग डिस्क का अनाउंसमेंट क्यों किया? विटनेसेस अजीब मटेरियल की बात क्यों करते थे? सारी चीजें इतनी जल्दी मिलिट्री ने क्यों हटाई? और ये सब 1990 में क्यों बताया, जब विटनेसेस खुद सामने आने लगे तब? और वो सारी चीजें गईं कहां? लोकल्स का मानना है एरिया 51, निवारा डेजर्ट में एक सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटी जिसके बारे में डेकेड्स तक यूएस गवर्नमेंट ओपनली बात भी नहीं करती थी। सच क्या है? शायद वो आज भी किसी मिलिट्री फाइल में लॉक्ड है। लेकिन एक सवाल आज भी है जो हर इंसान को रात में सोचने पर मजबूर करता है। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही हैं, या उस रात रॉसवेल में जो उतरे थे वो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थे? कमेंट में बताओ तुम क्या मानते हो।
और अगर तुम्हें लगता है कि ये स्टोरी यहीं खत्म होती है तो गलत हो। अगला हिस्सा और भी डार्क है।